पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यूज याद होनी चाहिए। मैं साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 रखते हैं वैल्यूज। साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2। कॉस 30 होता है आपके पास अगेन सेम रूट 3/2। और अगर आपको कॉस 30 नहीं पता तो आप इसको कर सकते हैं साइन 60 के इक्वल, क्योंकि कॉस और साइन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो साइन 60 तो पता ही होगा, अभी लिखे थे रूट 3/2। तो ऐसे में निकालते रहूंगा थोड़ा लॉजिकल वे में। साइन 30 अगेन आ गया 1/2 होता है। साइन में तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इनटू होगा, दैट इज नॉट प्लस। एंड कॉस 60 कितना होगा, तो मैंने बोला था कॉस 60 होगा साइन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना 30 होता है। तो कॉस 30 साइन 30 के इक्वल है, और साइन 30 तो अभी लिखा था हमने हाफ। सॉल्व करें तो इसको रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3, है ना। क्या बोले, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, तो कितना हो जाता है, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो आपका 3 आ गया। या तो आप ऐसे सोचिए, या तो सोचिए कि रूट 9 हो गया ये, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 विल बी 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो आंसर कम्स 3 + 1 4। क्यों कर पाए डायरेक्ट एडिशन, बिकॉज एलसीएम 4 ही आएगा, तो कैंसिल करके 1 इज आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, नोट करते चलिए। 10 स्क्वायर 45 प्लस 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखिए 10 स्क्वायर 45, मैंने आपको 10 की 3 वैल्यू बताई थी। 10 30 बताया था, 10 45 बताया था अभी, और 10 60 बताया था। 10 30 होता है 1/√3, 10 45 इसका न्यूमरेटर हो जाएगा, और 10 60 हो जाएगा √3 उसका डिनोमिनेटर। तो इजी तरीके से याद कर सकते हैं इसको आप। तो 2 10 स्क्वायर 45, तो 10 कितना होता है बोला हमने, 10 45 इज 1, तो 2 इंटू 1, और 1 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे, बिकॉज 10 45 का स्क्वायर हो रहा है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अभी निकाले थे। कॉस को कैसे निकालते हैं, 2-3 बार निकालेंगे, याद अपने हो जाएगा। कॉस 30 होता है साइन 60 के इक्वल, बिकॉज 30 60 90, और साइन 60 तो होता है रूट 3/2। तो cos 30 की वैल्यू भी आपने निकाल ली, sin 60 की भी निकाल ली। तो इस तरीके से निकालोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो cos स्क्वायर 30 कितना हो गया, √3/2, और उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60। अब साइन की वैल्यू तो सबसे बेसिक वैल्यू है, ये तो याद होना ही चाहिए। तो साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, √3/2, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 2, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। √3 का स्क्वायर इट इज 3, एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और देखो हमें निकालना क्यों है इसको, अगर हम डायरेक्टली देखें कि √3/2 का स्क्वायर एंड √3/2 का स्क्वायर एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्यों सॉल्व करें इसको जब आंसर हमारा डायरेक्टली आ गया। द आंसर इज 2। इवेल्युएट द फॉलोइंग। जितना लग रहा है छोटा दिखने में, उतना छोटा है नहीं है। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30, cos 45 कितना होता है बच्चे, इतना sin 45 होगा, क्योंकि 45 45 90 होता है, और साइन की वैल्यू तो हमें किसी भी हालत में याद होनी ही चाहिए, दैट इज 1/√2। मेरा मेथड क्या है, जहां पे भी अपॉन में आता है, डिनोमिनेटर आता है, मैं अपॉन कर लूंगा यहाँ पे स्लैश को, और sec 30 लिख देंगे, sec 30 लिखते हैं। ओके, मैं वैल्यूज याद करवा रहा हूं आपको अभी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तरीके से तो याद भी हो जाएगा। sec 30 बोल रहे हैं, sec 30 होता है इनवर्स ऑफ cos। तो मैं sec 30 को क्या लिख सकता हूं, 1/cos 30। और cos 30 कितना होता है बताइए, sin 60 होता है भाई। cos 30 होता है sin 60 के इक्वल। अब sin 60 कितना होता है, दैट इज √3/2। तो क्या करेंगे, √3 लिखेंगे, बाई 2 कहां जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2/√3 हो जाएगा। तो sec 30 इज 2/√3। थिंकिंग प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए। sec 30 हो गया हमारे पास 2/√3।
और cosec 30 होता है कितना, 2 होता है ये। अगर वैल्यूज याद नहीं है तो आप देख सकते हैं cosec 30 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30, और साइन 30 कितना होता है, 1 अपॉन 2 होता है। तो 1 अपॉन का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 2 अपॉन 1 इज नथिंग बट 2। करते हैं नेक्स्ट स्टेप, 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्लैश एलसीएम लेंगे भाई इसका, जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, यू हैव टू टेक द एलसीएम, और 1 और अंडर रूट 3 का एलसीएम कितना आएगा, दैट इज अंडर रूट 3। और जब भी आप ऐसा करें कि आपका एलसीएम मल्टीपल बन रहा हो, 1 और रूट 3 का मल्टीपल कितना होगा, रूट 3 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 2 1 ज़ा 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ होगा 2 रूट 3 हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा ये एक टर्म आ रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स थे, तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते थे जैसा आप करने वाले हैं। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइड को आप इनटू करने वाले हैं, और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल, तो रूट 3 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, तो 2 प्लस 2 रूट 3। मैं इसको दो तरीके से कराने वाला हूं, एक्चुअली 3 तरीके से करा दूंगा आप लोगों को मैं क्वेश्चन, और तीनों तरीके से आप समझिएगा कि क्या हो रहा है। इसमें तो हम प्लेन मेथड अप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लेन मेथड, 1 इंटू रूट 3 इज रूट 3, रूट 2 इंटू 2, देखो ये बाइनोमियल है, तो जो रूट 2 होगा वो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, और रूट 2 आपका 2 रूट 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू रूट 2 विल बी 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2। अब रूट 2 आपका रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऐसे ही आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 2 जा 6। डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं कि क्या करना है, गधों की तरह करेंगे इस क्वेश्चन को अभी, फिर अपने अच्छे मेथड देखेंगे। तो रूट 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है आपका, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। जब भी आपका डिनोमिनेटर में रेशनल सॉरी इरेशनल नंबर आए तो आप उसको रेशनलाइज करते हैं भाई, तो 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 से रेशनलाइज कर देंगे, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 आप नीचे भी लिखने वाले हैं। तो क्या बोला हमने, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, प्लस था, तो इस बाइनोमियल का कॉन्जुगेट क्या होगा, एक साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस को हमने माइनस कर दिया, इनको हम कॉन्जुगेट्स बोलते हैं, ठीक है। वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग by the conjugate of the denominator, that is 2 root 2 plus 2 root 6। अगेन डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 इंटू 2 रूट 2, तो देखो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा बिकॉज इट इज अ नंबर, और रूट 3 इंटू रूट 2 विल बी रूट 6। समझिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा अगर आप कॉपी भी करेंगे तो। रूट 3 और 2 रूट 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 तो ऐसे ही आएगा बिकॉज ये आपका सोल नंबर था, और रूट 3 इंटू रूट 6 विल बी 6 3 18 अपॉन अ बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय अ बाइनोमियल, और जब भी रेशनलाइजेशन होगा तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है हमारे पास, 2 रूट 2, तो इसका स्क्वायर, माइनस बी कौन है, 2 रूट 6, तो हमने ए का स्क्वायर कर दिया, हमने बी का स्क्वायर कर दिया। ओके नेक्स्ट, यहीं पे लेके जाएंगे इसको, और होगा तो मैं इसको रेज भी करूंगा, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18। अब व्हाट इज रूट 18, एक्चुअली इट इज 9 2 18, तो 9 आपका बाहर आ सकता है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अपॉन में कितना हो रहा है, 2 रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 8, 2 का स्क्वायर 4, और रूट 2 का स्क्वायर इज यस 2, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 माइनस, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 है और रूट 6 का स्क्वायर 6 ही रहेगा, तो कितना हो गया, 6 4 जा 24। नेक्स्ट स्टेप,
2 कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर से, हम नंबर कॉमन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग द नंबर्स कॉमन। या पहले इसको सॉल्व करते हैं जैसे था ये। तो हमारा 2√6 ऐसे ही आ रहा है, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 ऑलरेडी था, 2 3 6 कर दिया, √2, और नीचे हो जाएगा 24 माइनस 8, माइनस का साइन आएगा, एंड व्हाट इज 24 माइनस 8, 16, ये आ गया। अब मैंने बहुत बार देखा है आप लोग इस 2 से इस 16 को काटेंगे, फिर जो 8 आएगा उसको फिर इस 2 से काट देंगे, तो दैट इज रॉन्ग। आप बाइनोमियल को, माइनस वाले को सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कैंसिल करके। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 2 कॉमन निकालना, तब काट सकते हो। 2 3 6 minus 16, 2 1 2, now you can cancel 2 8 16 because 2 multiply by something हो रहा है, 2 का मल्टीपल है। तो क्या बच गया न्यूमरेटर में, √6 माइनस 3√2, तो √6 माइनस 3√2 अपॉन में कितना दिख रहा है, -8 आपका आ रहा है। अब ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकालें अगर हम, तो कितना होगा न्यूमरेटर में, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 3√2 को मैंने आगे लिख दिया, माइनस √6 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और नीचे तो -8 था ही आपका, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो द आंसर कम्स 3√2 माइनस √6 एंड अपॉन में कितना है 8 है। so that is the complete answer of these 3 trigonometric ratios, cos 45, sec 30 and cosec 30। तो ये क्वेश्चन ने आपको कैलकुलेशन भी सिखाया होगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो हमारा प्लेन मेथड था जिसमें हमने कुछ सोचा नहीं कि सर ऐसा करें क्यों करें, कुछ नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन आया, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमने रेशनलाइजेशन कहां से स्टार्ट किया था। पहली बात, माइनस साइन इसीलिए आया बिकॉज नीचे आइडेंटिटी आती है a प्लस बी और a माइनस बी की हमेशा रेशनलाइजेशन में, तो बड़ा नंबर आगे रखिए, छोटा नंबर पीछे रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें इस 2 को नहीं चाहिए। अगर हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इररेशनल नंबर्स का करते हैं, तो हम 2 और 2 जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल सकते थे। तो ये हो सकता था कितना, 2 ब्रैकेट, पहले √6 लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये बड़ा नंबर है और √2 को पीछे भेज रहा हूं, और अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं तो 2 को नहीं ले जाऊंगा रेशनलाइजेशन में, क्यों, क्योंकि ये तो होल नंबर है। रेशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर्स में जो इररेशनल नंबर्स होते हैं उनका करते हैं। तो √6 माइनस √2 एंड √6 माइनस √2, ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, √6 √3 √18 माइनस √3 √2 विल बी √6 अपॉन 2 तो कॉमन था, तो आइडेंटिटी किस में लगानी है, a प्लस बी, a माइनस बी में, दैट इज √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर इज √2 का स्क्वायर इज 2, तो यहां पे हो जाएगा √18। अब √18 को मैंने कुछ ऐसा लिखा था, दोबारा लिख दे रहा हूं, इट इज 9 2 18, और √18 आपका 6 3 18 भी होता है। तो मैंने इसको क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मुझे स्क्वायर नंबर चाहिए, तभी मैं बाहर निकाल पाऊंगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 बाहर आएगा और अंदर बचेगा √2, दैट इज 3√2 √18 माइनस √6 कुछ नहीं है, ऐसे लिखोगे, अपॉन में 6 माइनस 2 इज 4 एंड 4 2 8। तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो आप अगर इस मेथड से करोगे। तो देयर मस्ट बी सम लॉजिक्स कि आप कुछ स्टेप्स को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्लियर है आप लोगों को?